पाप मोचनी एकादशी। तो कृष्ण पक्ष, फागुन कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है, इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। एक समय मांधाता राजा को ये लोमश ऋषि के द्वारा ये कहानी सुनाई गई थी। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ने का ही बहुत महत्व है, इससे आप ध्यान से सुनिएगा। तो राजा मानधाता लोमश ऋषि से पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मानधाता जो ये राजा हैं, ये ऐसे राजा हुए जिनका जन्म हुआ और इनको कोई पालने वाला नहीं था। तो ये राजा मानधाता वृक्षों के द्वारा पाले गए और इंद्र ने आकर के कहा कि मैं इनका धाता बनूंगा, इसलिए इनका नाम हुआ मानधाता। और इनकी 50 कन्याओं से, राजा मानधाता की 50 कन्याओं से शौबरी मुनि ने विवाह किया था। लोमश ऋषि, और ये सूर्य वंश के राजा थे। लोमश ऋषि कौन है? ये वो ऋषि हैं जिन्होंने, जिनके शरीर पर भालू के जैसे बाल हैं। और कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो इनके शरीर का एक बाल टूटता है। एक समय की बात, इंद्र आते हैं और लोमश ऋषि को देखते हैं कि वो कभी एक पुआल के झाड़ के इस तरफ है, और जब सूर्यास्त होता है तो इस तरफ आ जाते हैं। तो लोमश ऋषि को इंद्र कहते हैं कि आप क्यों नहीं थोड़ा एक झोपड़ी बनवा देता हूं मैं आपके लिए। तो लोमश ऋषि कहते हैं जीवन बहुत छोटा है, इसलिए मैं अपने लिए झोपड़ी नहीं बनाता। लोमश ऋषि हमें सिखा रहे हैं कि ये संसार में घटनाएं कम नहीं होंगी। कभी आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, कभी पैसे का लेन देन कुछ हो जाएगा, कभी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, कभी आपने, आपसे भी खुद गलतियां हो गई। इस तरह से करते करते इस संसार में ये द्वंद्व जो होता है, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऊंच नीच, हार जीत, मान सम्मान, लोग करते ही रहते हैं। मुझे ही देख लो, कभी बहुत सम्मान मिलता था, कभी बहुत अपमान भी मिला। एक बार एक रास्ते में मैं जा रहा था, किसी व्यक्ति ने हमको कहा कि तुम दलाली खाते हो, इस्कॉन के एजेंट हो तुम लोग, और इसमें से कुछ पैसा इन किताबों में से तुमको मिलता होगा। मैं और मेरे साथ विष्णु गौर प्रभु थे। उस समय थोड़ी सी बात थी, नौकरी रिसेंट ही छोड़ी हुई थी। गुस्सा लगा, उसको बताया मैंने कि तुम्हारा पूरा खानदान जितना एक साल में कमाता होगा उतनी मेरी एक महीने की सैलरी थी। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? इस तरह से बहुत बड़े 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 शब्द बोले उसको। बाद में फिर आ करके हम दोनों ब्रह्मचारी लोग डिस्कस कर रहे थे, इस तरह से बोलना उसको तो शोभा देता है कि वो तो अज्ञानी है, लेकिन एक साधु को इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता। उन लोगों को अपमान करना शोभा इसलिए देता है क्योंकि वो तो अज्ञानी है, उनको तो कुछ पता नहीं, पर हम तो साधु हैं। तो लोमश ऋषि कह रहे हैं कि छोटा जीवन है, इसलिए मैं ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहता। हमें सिखा रहे हैं लोमश ऋषि की इस संसार में सेटलमेंट, आपसे जिसकी दुश्मनी हो गई है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, उसको बाद में आप करने जाओगे, वापस करने जाओगे, कितनी मेहनत लगती है। बदला लेने में इतनी मेहनत है। इस इतनी मेहनत तो हमको अपने भजन में अगर करें, अपने कर्तव्य निर्वाह में करें तो ज्यादा उन्नति प्राप्त करेंगे।
यही तो ये माया देवी चाहती है कि तुम इस संसार के द्वंद्व में फंस जाओ। कौन सा द्वंद्व है? हार जीत, सम्मान अपना अपमान, ऊंच नीच, तुम छोटे हम बड़े, ऐसे न जाने कितने द्वंद्वों में फंसा करके हमको हमारे सेवा के कर्तव्य से गिरा देती है माया देवी। हम सब जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं। अभी हो सकता है कि कोई हमसे गलती हो जाए, लेकिन हम सब शुद्ध हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई या किसी से कोई गलती नहीं हुई, या फिर कभी आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं इतने दिन से अपने घर पे रह रहा हूँ, लोग कुछ ना कुछ बात करने के लिए रोज होती है, कुछ ना कुछ घटनाएं रोज हो जाती हैं। कभी खाना बनाने वाली नहीं आती है, कभी दूध वाली ये कहती है कि भाई बहुत पानी मिला दिया है दूध में। फिर कुछ समय के बाद फिर ऐसा होता है कि बर्तन वाली कहती है कि भाई हमारी जो है, हाँ, हमारे घर में शादी पड़ी है। फिर कभी हमारा ही बुखार हो जाती है, सर्दी हो जाती है। फिर थोड़े समय के बाद कुछ लोग आकर के बुला भला बोल देते हैं। वो नहीं होता है तो कुछ लोग ज्यादा सेवा कर रहे हैं, उससे हमको परेशानी हो जाती है। तो ये जो संसार का ये द्वंद्व है, सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कभी रुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं। कुछ एक हमने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी। आदमी का स्वप्न भी है बुलबुला जल का। अ, ऐसे ही बोलते हैं कि खुद बनाता और फिर जगता न सोता है। कह रहे हैं कि खुद ही इन समस्याओं को हमने क्रिएट किया, खुद ही से बनाते हैं, और उसके बाद फिर इनको लड़ते 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 एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये छोटा सा जीवन है, छोटी सी जिंदगी है। और उसके बाद एक बार आप मणिकर्णिका घाट पे जाएंगे तो देखेंगे, कभी कभी मैं वहां जाता था जहाँ चिता जलाई जाती है, मैंने देखा है क्या स्थिति होती है वहां पर। सब लाश को ऐसे इधर उधर कर रहे हैं, चिता पे रख रहे हैं, कभी भी जला रहे हैं। 20-20, 25-25 लाशें एक साथ जल रही हैं। कोई खड़ा हो रहा है जिसके शरीर में घी तेल कम होता है, उसका शरीर और सिकुड़ता है, फिर उसको अपने ही परिवार वाले लाठी से डंडे से मारते हैं उसके हड्डी को गिराने के लिए। यही यही होता है, यही राख हो जाना है एक दिन। और इस बीच में ही सबको अपना अपमान सम्मान मेरा, दूसरे का, ये सब कर लेना है। तो फिर इस जीवन में सफलता क्या है? सफलता बस इतनी ही है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि समाज के लिए कार्य करो, बहुत समाज के लिए कुछ बड़ा करना है। वो समाज भी एक दिन आपको फिर भी गाली देता है। सोचो, महात्मा गांधी को कौन नहीं गाली देता, कितने लोग गाली देते हैं। महात्मा गांधी ने इतना कुछ अच्छा भी किया होगा। चलो कुछ भी हो सकता है कि वो जैसे भी रहे, पर कम से कम हम्म, खुद सुख तो नहीं भोग रहे थे। तो उन्होंने जो भी किया, भाई उसके लिए उनको गालियां तो मिलती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गालियां मिलती हैं, अंबेडकर जी को कुछ लोग गालियां भी देते हैं, सबको गालियां मिलती हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे, जो प्रभुपाद जी इतना बड़ा काम किया, लेकिन प्रभुपाद जी को भी लोग कहने वाले हैं। कल मैं पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने, एक यहाँ पे ही एक व्यक्ति है, उन लोगों ने एलिगेशन लगाया कि इस्कॉन एक अमेरिकी संस्था है। इतने दिन से मैं अमेरिका वालों को खोज रहा हूँ कि वो आए और गाजी, मैं शुरू में बेस का इंचार्ज बना, तब मैंने नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ हो।
कि अमेरिका पैसा मुझे भेजने के लिए कहा गया हूँ। फिर बेस का इंचार्ज रहा, उसके बाद मंदिर में आया तो जो बेस मंदिर में खुला था उसका इंचार्ज बना। फिर उसके बाद मंदिर में गेस्ट हाउस का भी इंचार्ज बना। फिर पूरे मंदिर का भी इंचार्ज बना। आईवाईएफ डायरेक्टर बना, यूथ फोरम का डायरेक्टर बना इस्कॉन कारगर में। फिर उसके बाद फिर मैंने अ, गाजियाबाद में आया, संकीर्तन डिपार्टमेंट लीड किया। फिर दो दो सेंटर्स और चलाए। उस समय फिर शिमला का सेंटर इतना हम नहीं जाते थे, वहां पर उतना एक्सेस नहीं था, तो वो भी चल रहा था। कितना कुछ किया, लेकिन अभी तक कहीं पर भी मुझे अमेरिका पैसा भेजने के लिए नहीं बोला गया। लेकिन सब लोग इल्जाम लगाते हैं। तो ये संसार के द्वंद्व से इतने शुद्ध लोग भी नहीं। ये किस लिए है ये द्वंद्व, सुख दुख? इसलिए है कि तुम ध्यान पूर्वक साधना मत करो, तुम ध्यान पूर्वक भजन में मन न लगा। मैं आपको लेकिन एक चीज बताता हूं, अगर आप एक चीज, बस एक चीज, सिर्फ एक चीज, और कुछ नहीं करा, सिर्फ एक चीज अगर आप पकड़ सकते हैं, बाकी सब उसके पीछे चला आएगा। ध्यान पूर्वक जप करना। चैंटिंग को कैजुअली मत नहीं लेना चाहिए हमको। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम शिव 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 करके खत्म करने वाला जो चैंटिंग होती है, खत्म करे जल्दी, लेकिन कोशिश यही करे कि 16 माला बड़े ही ध्यान पूर्वक हो। कोई और मोबाइल लेते हुए या कुछ करते हुए ये ना करते हुए 16 माला बहुत ही ध्यान पूर्वक करिए। बाकी सारी चीजों को करने की का बल वहीं से मिले। ये हरिनाम बहुत शक्तिशाली है इस कलयुग में। आज एकादशी है, ये दो ही चीजें शुद्ध हैं। एक तो एकादशी का निर्जल व्रत, और दूसरा हरिनाम। हरिनाम और एकादशी का निर्जल व्रत के अलावा कोई शुद्ध नहीं, कोई भी चीजें शुद्ध नहीं। तो आज एकादशी के दिन जो लोग कर सकते हैं उनको निर्जल व्रत करना चाहिए, जो ठंडे इलाके में। क्योंकि हम देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हो कि आपकी इंद्रियां चंचल है, संयमित नहीं, आप देख रहे हो कि आपका लोभ बहुत बढ़ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके बारे में बुरा भला बोल दिया हो, लेकिन गौर से अगर देखेंगे तो भले उन लोगों ने थोड़ा बहुत इल्जाम लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी तो गलती है। थोड़ी सी आपकी भी तो गलती है, लेकिन उतनी गलती को क्या सुधारना नहीं चाहिए? हमारे मन में भी तो विकार आया, हमने भी तो गलत किया। तो फिर इसका परिष्कार करना चाहिए, अपने लोभ पर कार्य करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है भोग का वर्जित करना। भोग जिन जिन तरह से हम भोग करते हैं उसको मत कीजिए। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि एकादशी निर्जल रहिए। अगर आप रह सकते हैं, स्वस्थ हैं, मोटे ताजे हैं, दुबले पतले नहीं हैं, बीपी शुगर के मरीज नहीं हैं, तो प्लीज एकादशी निर्जल व्रत रहिए। इंद्रियों पर संयम करने का प्रयास कीजिए। मन को जो भी चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ जगहों पर उसको मना कीजिए। उसको बोलिए कि मैं ये तुमको नहीं दूंगा। हाँ, ये बात सच है कि तुमको रात में मोबाइल देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं रात में मोबाइल देखते देखते सोना नहीं चाहता। तो अपने मन को मना करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार मना करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको एंगेज करना पड़ेगा, आध्यात्मिक चीजों में एंगेज करना पड़ेगा। कैसे? रात में सोते हैं, मोबाइल पास में रखिए ही मत। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसको रखिए ही मत। अपने पास बुक्स रखिए, थोड़ा एक डायरी रखिए जिसमें आप डायरी लिखिए, किताबें रखिए, लेकिन मोबाइल कहीं दूर, कहीं ऐसी जगह पे रख दीजिए। उसमें भी कुछ लॉक वगैरह लगा दीजिए। आजकल डिजिटल डिटॉक्स आता है, या फिर जो आईफोन यूज कर रहे हैं स्क्रीन टाइम आता है, तो वो लगा करके रखिए। मोबाइल फोन और लैपटॉप में कोल्ड टर्की इंस्टॉल कीजिए। इस तरह से आप इनको बंद कीजिए।
तपस्या अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जो भजन है उसमें बल नहीं मिलेगा, उसमें तीव्रता नहीं आएगी। आज जैसे एकादशी है, कोशिश यही कीजिए, जो लोग नौकरी पे जाते हैं, जो लोग कहीं भी अ, अ, काम इत्यादि कर रहे हैं, उनको कम से कम 64 माला करने का प्रयास करना चाहिए। और जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मैक्सिमम ट्राई कीजिए, 192 भी ट्राई कर सकते हैं, छुट्टी अगर ले करके कर रहे हैं। जब हम बड़ा सोचते हैं तो छोटा वाला तो हमसे हो ही जाता है। तो लोमश ऋषि ये कहानी सुना रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की। किसी के अंदर भूत पिशाच इत्यादि का कोई कष्ट हो तो इस एकादशी से दूर हो जाता है, और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं यदि कोई इस एकादशी का पालन करता है। एक दिन चित्ररथ, जो कि गंधर्वों के राजा हैं, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर वन है जहाँ बहुत सारे पुष्प लगे हुए हैं। तो कई किन्नरों के साथ, नर्तकों के साथ और इंद्र के साथ वो वहां पर आए, चित्ररथ। लेकिन वहां पर बहुत सारे ऋषि महात्मा भी थे। एक मेधावी नाम के वहां पर रहते थे, जिनको की जो अप्सराएं थी वो उनको इम्प्रेस करना चाहती थी। एक मंजू घोष नाम की अप्सरा थी जो कि इनको प्रभावित करना चाहती थी। लेकिन वो इनके पास नहीं आती थी क्योंकि डरती थी कि ये श्राप दे देंगे। कुछ दूर ही उसने एक टेंट के जैसा लगाया और बहुत ही सुंदर गीत गाने लगी। तो फिर कामदेव उनके कानों में उसके गीत के माध्यम से घुसे और उसके शरीर के अंगों को की महक जो थी वो उनके नासिका में गई। फिर कामदेव ने मेधावी पर अपना बाण छोड़ा और मेधावी ऋषि को मंजू घोष को माध्यम बना करके उनको वासना से आप्लावित करना चाह रहे थे। लेकिन मंजू घोष ने देखा कि अब इनको वासना से ये प्रभावित हो गए हैं, तो च्यवन ऋषि के आश्रम में जहां पर मेधावी ऋषि बैठे थे, इस तरह से और पास वो आने लगी। और फिर वो उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी ऋषि इससे प्रभावित हो गए। लेकिन जब उस मंजू घोष को पता चला कि अब मेधावी ऋषि पूरा प्रभावित हो चुके हैं, तो वो उनको छोड़ के जाने लगी। मेधावी ऋषि ने कहा कि अब तुम तो अभी अभी आई हो, मेरे साथ अभी रहो यहाँ पर। मंजू घोष उनके साथ 57 साल तक रही, 57 साल 9 महीने रही और 3 दिन। और मेधावी ऋषि को यह समय बिल्कुल छोटा लग रहा था।
तो उन्होंने कहा कि एक दिन और तुम रुक जाओ, कल तुम चली जाना। जब मैं गायत्री कर लूंगा उसके बाद तब तुम चली जाना। तो फिर वो वेट कर रही थी, लेकिन इनकी पूजा समाप्त नहीं हो रही थी। और उन्होंने कहा, बार बार उन्होंने कहा कि तुम रुक जाओ, लेकिन वो चली गई। फिर मेधावी ऋषि ये सोचने लगे कि अरे मैंने ये क्या किया, 57 साल बीत गए। तब उनको जब गायत्री करके इसका स्मरण आया, तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे सारे पुण्य क्षय कर दिए। तो उन्होंने मंजू घोष को ये श्राप दिया कि कि तुम एक पिशाच बन जाओ। तो फिर मंजू घोषा पिशाच बन गई। उन्होंने कहा कि कृपया अपने इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैं आपके साथ 57 साल रही हूँ। मेधावी मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सारी तपस्या तो भंग हो गई है। लेकिन मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम पाप मोचनी एकादशी का पालन करना। इस पाप मोचनी एकादशी, ये जो मेरा श्राप है, ये 7 दिन बाद प्रभावित करेगा तुमको। इस बीच तुम इस पाप मोचनी एकादशी का पालन करना। फिर उसके बाद ऐसा कह करके वो अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम फिर से चले गए। च्यवन मुनि ने कहा कि तुमने अपने सारे पुण्य नष्ट कर दिए। फिर च्यवन मुनि ने उनको भी कहा कि आप भी पाप मोचनी एकादशी का पालन कीजिए। और इस तरह से श्री कृष्ण ये युधिष्ठिर को समझाते हैं कि जो भी कोई इस पाप मोचनी एकादशी का पालन करता है, उसने यदि गलती से शराब पी लिया हो, अबॉर्शन कर दिया हो कभी, या फिर किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, या गुरु पत्नी से संग कर लिया हो, तो ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहने से ये सब नष्ट हो जाता है। तो ये आज की एकादशी के बारे में हमने चर्चा किया। इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सभी भक्त, जो लोग निर्जल व्रत रह सकते हैं वो निर्जल व्रत रहिए आज के दिन। ये सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं, ये मान सम्मान अपमान सब धरा का धरा रह जाएगा। सारा ऊंच नीच ये कहानी एक दिन जब लकड़ी के बेड पे जलाया जाएगा हमको, तो खत्म हो जाएगा। सब सम्मान अपमान सब खत्म हो जाएगा। सब आसक्ति खत्म हो जाएगी। मेरी जमीन उसकी जमीन, 10 फीट तुमने ले ली, 12 फीट वहां पर है, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बस एक दिन ये सारा खत्म होकर के एक चीज रह जाएगी, और वो रह जाएगी तुमने कितना प्रेम हुआ भगवान से। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मैं
आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सुनीता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ। मेरा आज एक वो था कि हम बोलते हैं कि तुलसी को एकादशी के दिन तोड़ना नहीं चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इतनी गर्मी है तो अगर पानी नहीं डालेंगे तो तुलसी माता सूख जाएगी ना प्रभु जी, फिर क्या करें? नहीं, तुलसी को एकादशी के दिन जल दे सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जल देने का, हमने कहीं पढ़ा नहीं है। कुछ लोगों को बोलते बोलते सुना है कि उस दिन वो निर्जल व्रत करती है इसलिए उनको जल नहीं देना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। पर ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है। ये पढ़ा है कि द्वादशी के दिन उनकी पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, ये तो हमने पढ़ा। तो और ये चीज एकादशी हाँ। तोड़ सकते हैं प्रभु जी? हाँ। एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं हम? हाँ जी, हाँ जी, एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। ऐसा अब कुछ जगह पर ये ऐसा पालन करते हैं। आ, लेकिन हम्म, हमने कहीं पढ़ा नहीं। पढ़ा ये है कि अच्छा अच्छा। द्वादशी के दिन पत्ते नहीं तोड़ते तुलसी के। हम्म, तो जल दे सकते, तब कर सकते हाँ, हैं। जल्द अच्छा। दे सकते हैं, ऐसा लिखा कहीं पर हाँ। मैंने नहीं देखा। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आज हमारे मनोज प्रभु की मैरिज एनिवर्सरी भी है। मनोज प्रभु, आप और प्रभु जी हो, माता जी हैं साथ में हैं अभी? मनोज प्रभु, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट तो हो गया, आवाज नहीं आ रही। आप और माता जी साथ में हैं मनोज प्रभु? नहीं, साथ में तो नहीं होंगे क्योंकि वो प्रभु जी तो थाईलैंड में हैं और माता जी जो है इंडिया में होंगे। ये आवाज नहीं आ रही मनोज प्रभु आपकी। चलो ठीक है। ड्यू टू सम, अब इतने दूर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग प्रार्थना करते हैं आपके लिए, भक्ति में आगे बढ़े और हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ओ अच्छा। हाँ, स्पीकर पे था इसीलिए शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा अच्छा। हाँ। आज ही है ना प्रभु जी आपकी मैरिज? जी प्रभु जी। चलो ठीक है। वहाँ मंदिर तो, वहाँ तो अच्छा प्रचार चलता है थाईलैंड में तो, है ना? हाँ, तो अभी टेम्पल जाता हूँ वीकेंड वीकेंड पे। अच्छा, टेम्पल जाते हैं। ठीक हाँ। है। ठीक है। भगवान आप दोनों का मति वो करें। माता जी को भी बोलिएगा माला करने के लिए। अभी कर रहे हैं माला वो? अभी माला तो नहीं कर रहे हैं, साथ में जब यहाँ पे थी तो करती थी। चलो, आप तो एक्सपर्ट हो, आप तो बहुत मैच्योर हो। अ, लोगों को माला कराने में आईआईटी में भी आपने बहुत माला करवा दी थी। बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया। वो एक माता जी, मन क्या नाम था उनका, वो रेगुलर अभी भी करती है माला। हाँ जिन हाँ, वो, वो मंजीत चौधरी माता जी। हाँ, मंजीत चौधरी माता जी। तो वो बहुत अच्छे हैं, वो भी रेगुलर। तो आपने जिसको जिसको इंट्रोड्यूस किया था वो कर ही रहा है। तो मनोज जो हमारे आईआईटी मंडी के वन ऑफ द फर्स्ट डिवोटीज हैं। और मैं गया था, सौरभ नाम के किसी भक्त का मुझे मिला था कि भाई उनको खोजना है, लेकिन मनोज प्रभु मिल गए थे। फिर इनके यहाँ अल्टर हमने देखा, बढ़िया से अल्टर बनाया हुआ था। 4 माला उस समय कर भी रहे थे, अभी तो 16 माला करते हैं। और तो सबसे पहली क्लास मैंने आईआईटी में जो दी थी, वो मनोज प्रभु, पुष्पेंद्र प्रभु और गौरव प्रभु, ये तीनों दोस्त हैं, तो इनको दी थी। तो इट्स लॉन्ग जर्नी मनोज प्रभु, बहुत साल हो गए, लगभग छह थैंक यू साल प्रभु ना? जी। हाँ, बहुत साल हो गए। अभी उतना छह ज्यादा साल रेगुलर नहीं हो पाया है। हाँ हाँ।
जी ठीक है, बहुत बहुत सेवाएं की मनोज प्रभु ने, और बहुत हार्ड वर्क किया। 250 लोगों का प्रसाद अकेले बना देते। एक आईआईटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट, आप सोचिए कि आज माताओं को आज अगर बोल दिया जाए कि 250 लोगों का प्रसाद बना रहा है, तो किसी को नमक का अंदाजा नहीं लगेगा। लेकिन मनोज प्रभु एक्सपर्ट कुक है, और बढ़िया प्रसाद बना लेते हैं। और और बहुत मैच्योर है, बहुत ही मैच्योर, बड़े समझदार हैं किस चीज़ को कैसे करना है। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मनोज प्रभु, बहुत दिन से प्रैक्टिस करने के लिए, बीइंग इंस्पिरेशन इतने सारे भक्तों के लिए, इतने सारे भक्तों को इंट्रोड्यूस किया, वहां रहते थे तो बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच ऐसे। प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरे थैंक यू कृष्ण। ऑल। थैंक यू। ठीक है, और किसी का कुछ हरे अच्छा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, कल मैंने हरे कृष्णा टीवी चैनल पे सनातन धर्म प्रभु जी से सुना था, ये कथा के बारे में बता रहे थे वो भी। तो हम जैसे जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ये हमारा जन्म आखिरी होगा। क्या ये बात सत्य है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। बस वही। हरे कृष्णा। आप सोच रहे हैं ये माला करने वाले लोग सामान्य लोग हैं? नहीं शायद सुनते हैं आप ना प्रभु जी, हमारे कर्मों के प्रारब्ध होते हैं, तो भले हमारी भक्ति अधूरी भी रह जाती है, तभी तो हमारा पुनर्जन्म होता है ना प्रभु जी, 16 माला करने के बाद भी। आप अगर गुरु अपराध नहीं करेंगे, वैष्णव अपराध छोड़ करके, गुरु अपराध वो भी इसको छोड़ करके, चाहे संसार में कुछ भी आप कर लीजिए, सब पाप का यही क्लोजिंग होगा। इसी जन्म में क्लोज करके आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। सब कुछ जो भी आप में गलतियां, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि एक भी पाप नहीं किया प्रभु जी, हमने एक चींटी भी नहीं मारी आज तक। जो भी है सब सब अभी क्लियर हो जाएगा इसी जन्म में, और इसी जन्म में भगवत धाम जाएंगे। ये बहुत बड़ा है। शिला प्रभुपाद का मिशन बहुत ग्लोरियस है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध कर रहा है, गुरु के प्रति अपराध कर रहा है, फिर तब फिर थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है। क्योंकि फिर उसको जो है, आ, जो गोलोक है उसमें एंट्री मिलने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आ, जो ये आजकल चले हुए प्रेमानंद बाबा जी, वो तो खैर बहुत शुद्ध है, लेकिन जो हित हरिवंश, जो जिनके बारे में, जो उनके जो लिनियज में ऊपर आते हैं, उन्होंने अपने गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी के अगेंस्ट वो गए थे। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि जैसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं वैसा आप आचरण कीजिए। उन्होंने इसको नहीं माना। वो वैसे भी बहुत ही सशक्त थे, भजन उनका बहुत ऊंचा था। तो हित हरिवंश ने फिर, ऐसा बोलते हैं कि बंसी के अवतार जो भी हो, पर उन्होंने अपने गुरु को की बात नहीं मानी कि रूप गोस्वामी के जैसे ही आप आचरण कीजिए। और वो गोपी के जैसे रहते थे, और सुंदर कपड़े पहनना, सारी आलता वगैरह लगाना, उस तरह से उन्होंने किया। और उसके बाद एकादशी व्रत नहीं रहते थे, तुलसी रखकर भोग नहीं लगाते थे। तो ये सब उन्होंने किया। उसकी वजह से उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको त्याग दिया। तो फिर जब उनकी मृत्यु हुई, तो कुछ समय के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी तर्पण कर रहे थे, तो उनके पांव के पीछे आकर के इनका सर काट रहा था, इनका कपाल। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि मेरा ही शिष्य है ये हित हरिवंश, और उनको पहचान गए। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी गोलोक में एंट्री नहीं हो पा रही, सब कुछ तो वहां तक पहुंच गया हूं मैं, लेकिन मुझे गोलोक में एंट्री नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मैं अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, गुरु अवज्ञा किया, और गुरु का अपमान किया। तो इसकी वजह से मुझे एंट्री नहीं मिल पा रही। फिर ऐसा ही हुआ, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनके ऊपर कृपा किया और कहा कि ठीक है। फिर अपने जल छिड़का उनके ऊपर, और फिर वो गोलोक में उनको एंट्री मिली। तो खैर वो शुद्ध भक्त हैं, और उनकी जो परंपरा है वो भी शुद्ध है, कोई ऐसी
प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि वो अपने गुरु के आदेश का एक समय उन्होंने पालन नहीं किया था, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी चाहते थे कि जैसा रूप गोस्वामी आचरण कर रहे हैं, बाह्य दिखावे का आचरण, चुनरी पहनना ज्यादा, ये सब पहनने से ज्यादा श्रेष्ठ है कि जैसा रूप गोस्वामी बता रहे हैं वैसा पालन करना। तो वो उन्होंने नहीं किया था, इस वजह से ऐसा उनके साथ हुआ था। तो ये अगर आप कोई व्यक्ति करता है तो उसको एंट्री नहीं मिलती। अदरवाइज जो कुछ भी आप कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि पाप ज्यादा ना करें, नहीं तो यहीं पे एक्सीडेंट वैक्सीडेंट बहुत सारे होंगे। पर क्लियर तो करके जाएंगे भगवान यहाँ पे ही, आज इसी जन्म में क्लियर सारा होगा, क्योंकि आपने दीक्षा लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं और भगवान के भक्तों के आश्रय में हैं, तो सारा काम तो आपने 16 माला इत्यादि कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो सारा काम तो आप कर ही रहे हैं। लेकिन अगर तो भगवान ये सोच रहे हैं कि भाई इसी जन्म में इनको लेके जाना है, तो सारा कुछ क्लियर करके यहाँ पे होगा। थोड़ा कम करके भगवान देंगे, मतलब अगर सर फटना होगा तो सिर दर्द से उसको, मतलब ये आपके करोड़ों जन्मों का हिसाब इसी जन्म में कंप्लीट होगा। करोड़ों करोड़ों बार जो सर फटने का आपका जो कर्म फल है, वो जब आप हरे कृष्ण जप करने लगते हैं, तो वो जो करोड़ों जन्मों में सर फटने का या जो भी फल है वो सिरदर्द से खत्म हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा है एक जीव के ऊपर। भगवान के भक्त जितने भी हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के आश्रय में हैं, किसी भक्त के आश्रय में हैं, उनकी डिक्शनरी यमराज या चित्रगुप्त के पास नहीं होती। वो कृष्ण ही देते हैं, सुख भी दुख भी। ठीक है ना ज्योति माता जी? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी एक बात और मुझे पता है, मुझे हम्म, मैंने बहुत जनों से डिस्कस भी किया है, आपने भी बताया था। लेकिन जैसे हम भक्तों के बीच में हमेशा चर्चा होती है वैष्णव अपराध के बारे में, तो किसी किसी को बताना है कि भाई जैसे भक्त बताते हैं कुछ कि हमको बस कमिट तो दिखती है, हम उसके बारे में चर्चा करें तो ये वैष्णव अपराध नहीं होता है। जैसे नहीं। आपने बताया कि भाई हम एक बार कौन भी कह हम रहा है? किसी की निंदा करते हैं तो अपराध हो जाता है। तो मतलब है हम्म। क्या एग्जैक्टली हाँ और क्या? वैष्णव? सही हो तो भी नहीं बताना है। अगर आप अधिकारी नहीं, आप अधिकारी नहीं हैं किसी को सुधारने के, आपका बेटा है क्या वो? नहीं है। बेटी है? नहीं है। आपका शिष्य है? नहीं है। तो आपको उसको सुधार करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी, बस। चाहे जो भी हो वो, आप उसको सुधार करने की जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी। अगर वो आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपके शरण में आना चाहते हैं, और जो आप बोलते हैं वो कहना मानते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु जी आप जो गाइड करते हैं मुझे अच्छा लगता है, तो उनको आप, तब आप उनको इंस्ट्रक्ट कीजिए, उनकी गलती बताइए। लेकिन अदरवाइज आप अगर सही भी है, उसको बता रहे हैं किसी को, तो ये दोष है। तो इसमें फिर क्या करना चाहिए? अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिससे आप प्रेम करते हो, तो उसको सावधान करने के लिए बताना है, तो बड़ा बहुत केयरफुल रह करके बताना चाहिए। वो भी अगर बहुत ही भक्ति के लिए बहुत नष्ट होने वाला बहुत बड़ा केस हो, तभी वो चीज को बताना चाहिए कि भाई देखो ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, आपके साथ ऐसे करेगा, इससे आपकी आगे चल के भक्ति नष्ट होने लगेगी। तो फिर आप इसलिए वो भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अपने ऑब्जर्वेशन को पूरा सही नहीं मानना चाहिए। आप किसी के अंदर कुछ दोष देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आपको उसने कुछ बुरा भला कहा होगा, वो भी इन्वॉल्व है, तभी तो आप उसके दोष को बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। नहीं तो आप ना बताते। तो ये सारा चीजें होती है। किसी की पत्नी का किसी प्रभु जी ने अपमान कर दिया, अब वो प्रभु जी के अंदर जितने भी गुण थे वो भी दोष बन गए, और इनके जो हस्बैंड हैं वो उनके सारे दोष गिना रहे हैं, सबको बता रहे हैं। क्यों? केवल एक कारण से कि इनकी पत्नी का उन्होंने अपमान कर दिया। तो अब 10 रुपए की चोरी की होगी तो उन्होंने बताया कि भाई 1,000 की चोरी की है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इसमें बहुत पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना ज्योति माता जी? हाँ प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद। कोशिश यही करना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि सावधान रहिए, ऐसी किसी सिचुएशन में मत पड़िए जब वैष्णव अपराध होने हो जाए आपसे। तो उस स्थिति से दूर रहने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए,
कि वो स्थिति आपकी ना आए या आप वैष्णव अपराध कर दें। ऐसी स्थिति आने न पाए, इसका पूरा प्रयास कीजिए। अगर आपको मालूम है कि वहां पर हम जाएंगे और इस तरह से वैष्णव अपराध हो सकता है, तो उस दिशा में जाइए ही मत। जहां सेफ है उधर ही जाइए, सावधान रहिए। जो भक्त आपको लगता है कि हमसे अपराध हो जाएगा, जैसे एक भक्त थे, वो बहुत सेवा बोलते थे हमेशा, और नई नई सेवा वो कर बोलते थे, और उसके बाद फिर लोगों का पूरा टाइम वेस्ट कर देते थे। कहते थे कि नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब बेचारे बहुत वरिष्ठ थे तो कोई कुछ बोलता नहीं था, लेकिन सबको समझ में आ गया तो सारे दूर ही रहते थे उनसे। वो एक्चुअली नॉर्मल नहीं, आग्रह था, बहुत ज्यादा आग्रह करते थे। जैसे किसी को बोलेंगे ये सारी किताबें अलमारी में लगा दो, फिर ये अच्छा ये सारी किताबें उतारो, मुझे इसमें कवर लगाना है। चलो अब इसमें कवर लगाओ, कवर लगाने के बाद फिर से इनको उसी अलमारी में रख दो, मुझे ये अलमारी ही यहाँ पर ठीक नहीं लग रही है। फिर उसके बाद बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा कौन सा भक्त ऐसा है जिससे मैं कंफर्टेबल रह सकता हूँ। कोई भक्त आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति थोड़ा चीटिंग करता है, तो भाई उससे दूर रहो आप, क्योंकि आप कुछ दिन बाद जब आपको पता चलेगा कि ये फिर से चीट कर लिया मुझे, 10 बार चीटिंग कर चुका, मेरे से फिर से चीट किया, तो आप दूर रहो ना, इतनी आपके साथ चीटिंग हो रही है। और फिर मन में अपराध होता है, कह पाओगे नहीं क्योंकि वो वरिष्ठ भक्त हैं। तो कुछ कह भी नहीं पाओगे, अपराध पे अपराध करना पड़ेगा। इसलिए सिचुएशन से थोड़ा दूर रहें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो गई है। अगर आप मंदिर के ब्रह्मचारी हैं, अगर वहीं पे रहना है, बहुत कोई अगर ऐसा व्यक्ति है, तो फिर आप उनका बारे में, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो जैसा आपको लग रहा है वैसा आप अपनी परिस्थिति बता करके अपने अधिकारी को बताया जा सकता। ठीक है माता जी। कभी कभी होता है प्रभु जी, जैसे हमारे कुछ सीनियर्स भी हैं, तो कुछ मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताते भी, अरे उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम वहां से हट नहीं सकते हैं। तो फिर मन में लगता है अरे हम करें क्या। हाँ, अपने मन में मत लीजिए उनकी बुरी चीज को, क्योंकि कुछ तो उन्होंने भी मसाला लगाया होगा। अब मान लो मैंने अनीता कमल माता जी को पब्लिकली कुछ बोल दिया, तो अब अनीता माता जी तो मेरा बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि अब मेरे को एज ए गाइड देखते हैं। लेकिन कोई अगर ऐसा हो जो मुझे उस दृष्टि से ना देखता हो, तो जैसे ही वो उसकी बेइज्जती होगी पब्लिकली, फिर वो कहेगा क्या है प्रभु जी तो ऐसे है, अरे प्रभु जी ने तो ऐसे किया। अब जो भी चीज बताना होगा, अगर मैं अचार और पराठा खा रहा हूँ, तो वो कहेंगे कि प्रभु जी तो 1 किलो अचार के साथ पराठा खा रहे थे। भाई मसाला लगा के व्यक्ति देता है। तो इसीलिए इसकी बात कैसी है, जो बद्ध जीव है उस पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। वो भी अपनी बद्ध अवस्था का कुछ मसाला उसमें लगाता है। ठीक है। और अगर हट नहीं सकते, फोन आ जाना चाहिए आपको। हरे कृष्णा, हाँ हाँ यस प्रभु जी 1 मिनट में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है, बस हट गए वहां से, है ना नहीं। और बात चेंज करने का, कृष्ण के बारे में बात करने का, ये सब करने का प्रयास करना चाहिए। ये द्वंद्व इस संसार में खत्म नहीं होगा। आपके भाग्य में अगर लिखा हुआ है तो खत्म नहीं होगा, है ना? आप सोचेंगे कि ये ऐसे होगा, ये सीनियर मुझे कुछ कह रहे हैं, अगर आपके भाग्य में लिखा होगा यही पॉलिटिक्स आपके साथ होना, तो फिर आप दूर नहीं होंगे, है ना। पॉलिटिक्स, आप नहीं पसंद करते पॉलिटिक्स, लेकिन पॉलिटिक्स आपको पसंद करते हैं, इसलिए आप इससे दूर नहीं जा पाएंगे। वाह, ये आपने नई बात बताई है आज। सही है। प्रॉब्लम आप आपकी नहीं है, पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है। आप पॉलिटिक्स को नहीं पसंद करते, लेकिन पॉलिटिक्स आपको पसंद करती है, इसलिए आपके साथ होगा ही होगा। तो इसलिए आप इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। ये संसार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर ये नहीं होता। कंपनियों एक में हो प्रभु जी रहा ने है, मुझे कहीं पे बताई भी थी, हो रहा है, सब जगह होता है। एक प्रभु जी ने मुझे बताई थी बात प्रभु जी, कि ना भाई जैसे प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि है ना, इस्कॉन एक हॉस्पिटल है और हम सब पेशेंट है यहाँ पर, है ना, अपनी अपनी बीमारी का इलाज करने आए। तो भाई किसी की बीमारी बड़ी है और किसी की छोटी है, तो भाई हम अपनी बीमारी, किसी को टाइम ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, तो बस हमें उस टाइम पे यही सोचना चाहिए, जैसे कोई समझता भी नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है,
या हमको कुछ लगता भी है तो या इतने सालों से डिवोशन में है, नहीं समझ में आ रहा है उसको, तो बस हमको भी यही सोचना है कि भाई हमको हमारी अपनी अपनी पहले अपनी बीमारी का इलाज करना है और बाद में दूसरे का तो छोड़ ही दो। लेकिन हर कोई यहाँ पर इलाज कराने हाँ के लिए आया है। हाँ, लेकिन जिन लोगों का रजोगुण बहुत अधिक है हम्म, वो लोग केवल भजन से उनका काम चलेगा नहीं। आपको अगर बोला जाएगा कि आप अपना इलाज करो केवल, तो आपका हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिसके अंदर रजोगुण अधिक है हम्म, उसको कुछ करने के लिए चाहिए। हम्म, वो खाली बोल दिया जाए कि बैठ के चैतन्य चरितामृत पढ़ो, माला करो, शुद्ध भक्ति करो, उससे हो नहीं पाएगा। उसको चाहिए डैम इंगेजमेंट, परेशानी चाहिए, कृष्ण वाली परेशानी। हम्म, वो अपने ऊपर लेने के लिए कुछ नया शुरू करना पड़ेगा, कुछ आसपास कुछ शुरू करें जिसमें इतनी परेशानी बढ़ जाए कि ये वाली परेशानी भूलने लगे, तब होगा। एंगेजमेंट बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एंगेजमेंट नहीं बढ़ेगा, जिसके अंदर रज्जोगुण बहुत है उसको बोल दिया जाए कि तुम उनकी टेंशन मत लो, अपना देखो, तो वो अपना केवल देखना उससे हो नहीं पाएगा। क्योंकि वो अपनी माला करना, अपना हियरिंग करना, अपना रीडिंग करना, ये करके कोई रह नहीं पाएगा। जो व्यक्ति के अंदर रजोगुण अधिक है वो केवल ये करके रह नहीं सकता, उसको एंगेजमेंट चाहिए। अपनी स्थिति बताते हुए अपने गाइड से डिस्कस करना चाहिए, मैं क्या करूं, और वहां मंदिर के अधिकारी वगैरह से परमिशन लेकर के कुछ ऐसे कार्य शुरू करने चाहिए जिसकी हमें टेंशन हो, जो हमारे रजोगुण को उस दिशा में, कंस्ट्रक्टिव दिशा में चला जाएगा। तब फिर हमको ऐसा दोष नहीं दिखेगा। हम्म। हाँ ज्योति माता हाँ, जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। संदिनी राधा माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं राधिका रमन सेवा दास बात कर रहा हूँ, आपका सर्वेंट। हाँ राधिका ब्रो, क्या हाल चाल? बस आपका आशीर्वाद है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न जी है 1 मिनट है ना प्रभु जी, 2 मिनट लगेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ब्राह्मण दीक्षा को लेके है। जैसा कि मैंने महाराज का हम्म, अभी कुछ महाराज के लेक्चर सुना था, एक महाराज का लेक्चर आ रहा था प्रभु जी। महाराज बता रहे थे हम्म, ब्राह्मण दीक्षा जब तुम लेते हो, डीटी वर्शिप करना चाहिए, कुकिंग करना चाहिए। दूसरा, अशुद्ध शूद्र का काम नहीं करना चाहिए बोल के मैं सुना लेक्चर में। तो जैसा कि ऐसा परिस्थिति आ जाती है प्रभु जी कि हम लोग हफ्ते में एक ही दिन कुकिंग को जाएंगे, बाकी का सब दूसरा अपना काम कर लेंगे बोले, तो ऐसे व्यवस्था में क्या चलेगा प्रभु जी? महाराज तो बता रहे थे हरि नाम काफी है अगर गोलोक धाम जाने के लिए। अगर आप ब्राह्मण दीक्षा लेते हो तो इसको फॉलो करना है। और सेकंड क्वेश्चन ये है प्रभु जी, और जो ब्राह्मण दीक्षा लिए है उसी को वो चूल्हे को छीना है, और जो फर्स्ट इनिशिएशन है उसको कटिंग करके देना है। तो जैसा कि नॉन वो तो जो फर्स्ट इनिशिएशन भी नहीं हुआ, वो लोग आके कटिंग करते, चूल्हे को छूते, उसमें कुछ अपराध होता है क्या? थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है प्रभु जी, एक डिवोटी को एक मैंने। मिनट एक मिनट, धीरे अच्छा धीरे अच्छा एक अच्छा। प्रश्न। जैसे कि आप कह रहे हैं ब्राह्मण दीक्षा के बारे में, यस सर। जब भी कभी ये इलेक्शन महाराज वगैरह का होता है हाँ हाँ। तो हमको किसी ऐसे व्यक्ति से, अपने गाइड से बात करना चाहिए कि ऐसा मैंने हम्म, सुना है। मैं आपको बता रहा हूँ महाराज लोगों की भी बातें, जब आपको अप्लाई करना हो, क्योंकि वो तो आपको देख करके उन्होंने नहीं दिया लेक्चर। जब वो हम्म, उन्होंने दिया तो वो मॉन्ट्रियल में लेक्चर हो रहा था, वहां पे सारे अरबपति बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि संसार छोड़ करके केवल भगवान की सेवा इंडिया में जाके करनी चाहिए। तो हम्म, सारे अरबपति ने नौकरी छोड़ करके, क्योंकि 1 अरब उनके पास था, उसका इंटरेस्ट उनको लगभग 1 करोड़ रुपए महीना आता है, तो वो लोग नौकरी छोड़ दी। लेकिन आपकी बिटिया है अभी शादी करने को, अगर हम नौकरी वोकरी छोड़ दिए, सारा कुछ छोड़ दिए कि भाई शूद्र का काम नहीं करना है, तो फिर बेटी हम्म, की शादी में कितना पैसा लगेगा? और भी बहुत सारी चीजें हैं, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में जाना है, सब कुछ करना है, कैसे करेंगे? फिर आप कहेंगे कि मंदिर में हम फुल टाइम सेवा कर रहे हैं, मंदिर में फुल टाइम में 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, हम्म, और फिर उसमें जो है कुछ बिल्स वगैरह क्लियर होते हैं। अब लेकिन आपके खर्चे उसमें होंगे नहीं, तो फिर कहाँ से आएंगे पैसे? तो फिर इधर उधर करो, कहाँ से पैसे अरेंज करो? तो इसलिए जो काउंसलर्स होते हैं वो आपको जानते रहते हैं, अपना जीवन बताना चाहिए उनको, उनसे गाइडेंस हम्म, लेना चाहिए। महाराज लोग जब लेक्चर देते हैं तो जनरल बहुत सारी बातें बोलते हैं, वो चीज़ हम्म, को परमानेंट चीज़ नहीं लेकर के हमको करना चाहिए। क्योंकि अभी आप मान लीजिए कोई मंदिर में उन्होंने कह दिया कि, जैसे मैं हूँ, जब मैं दीक्षा नहीं हुई थी तो भी मैं अल्टर में अंदर सेवा करता था,
क्योंकि वहां पे मंदिर में रिक्वायरमेंट था। तो मंदिर चलाने के लिए जो कार्मिक रिएक्शन और सारी चीजों का जो प्रधान है वो है जो 4 प्रेसिडेंट आपके वहां मंदिर में हैं। तो वो जो लोग कह रहे हैं, जो भी वो मतलब निर्धारित कर रहे हैं, है ना, नहीं, वो अगर कह रहे हैं कि भाई देखिए यहाँ पे सब लोग ऐसे करेंगे, तो उनका जिम्मेदारी है। आप हमको बहुत ज्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसा वो संतुष्ट हो रहे हैं वैसा सेवा उनका करना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीजें बहुत ही ज्यादा गलत है, जैसे कि कोई किसी को चरणामृत दे रहा है, बाद में चम्मच से वापस ले ले रहा है किसी किसी के साथ, या फिर पनीर की सब्जी दे रहा है, पनीर ज्यादा हो गया तो उसको वापस ले रहा है, बस इसलिए कि मेरे गुरु भाई नहीं है, ये दूसरे गुरु के शिष्य है, या फिर इस तरह से अगर कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसका उल्लेख बहुत विनम्रता से अपनी गलती बताते हुए कि प्रभु जी, वो तो अच्छे से दे ही रहे थे चरणामृत, लेकिन हमारा जो दृष्टि है वो थोड़ा मेरा दूषित हो गया है, तो आप मेरी इस दूषित दृष्टि को कैसे ठीक करूं मैं, ये बताइए। ये नहीं कि उनको सुधारना कैसे, मेरी इस दूषित दृष्टि को देखो। राधिका रमन प्रभु ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले हम लोग। अब 40 साल हो गई है, 20 साल और के बाद सब लोग सठियाने का बोल देंगे। कितना युद्ध करेंगे, बहुत सारे लोग हैं हराने को, कितने सारे लोगों ने हमारा अपमान किया है, अब किसका किसका हारने के लिए लगेंगे। अपना खुशी खुशी भजन करें कि फिर किसको किसको नीचा दिखाने में और इस युद्ध में कितना लगे, क्या क्या करें भाई। कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। हम सेवा करने गए कोई माता जी के अंडर में, हम सेवा कर रहे हैं, वो माता जी ने कहा कि ऐसा है महाप्रसाद आप नहीं लेके जाएंगे, जबकि मंदिर ने यह नियम निकाला है कि सारे जितने भी भक्त कुकिंग करने माताएं आएंगी, उनका हफ्ते में या 2 दिन में, हफ्ते में 1 दिन शेड्यूल है, तो उनको कुछ महाप्रसाद का पोर्शन दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने इसलिए निकाला है ताकि जो इतनी मेहनत कर रहा है वो ठीक है, उसको कुछ मिलना चाहिए। उनको ऐसे ही सोचना चाहिए, हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमको कुछ मिले, लेकिन वो ऐसे सिस्टम बनाया है तो अच्छी बात है, वो चीज मिलना चाहिए। अब लेकिन वहां पर अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं कोई, वो प्रसाद बना रहे हैं, बार बार ऐसा हो रहा है, कई बार उसको देख रहे हैं, वो बार बार अपमान कर रहे हैं, तो आप अपराध, मन में अपराध होता रहेगा। ऐसी सिचुएशन में सेवा करने में हमको दिक्कत होगी। अधिकारियों को हमने बताया, वो लोग मान नहीं रहे, तो अब वैष्णव संप्रदाय में हो, आप दोष दर्शन बार बार करते रहोगे, उनके बारे में बुरा सोचते रहोगे। इससे अच्छा है कोई और रास्ता निकालिए अपने को एंगेज करने का। क्योंकि वहां पर युद्ध करते रहना ठीक नहीं है। मन में अपराध होंगे, हमेशा टेंशन बनी रहेगी, शुगर बीपी सबके मरीज हो जाएंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि टेंशन हमेशा बनी हुई। थोड़ा वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, और थोड़ा जप बहुत ध्यान पूर्वक करने की जरूरत है, क्योंकि मनः त्रायते इति मंत्र। आजकल मन बहुत ही ज्यादा मन बहुत ज्यादा किसी भी छोटी सी चीज को लेकर के बहुत एंग्रॉस हो जाता है। जैसे किसी के घर में कोई डेथ हो गई या कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जाता है, मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है उस चीज को लेकर के। जैसे सास बहू में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है, मैंने देखा है कि बहू को शुगर बीपी सब हो जाता है, बस इसलिए कि सास की जो है सेवा हमें करनी पड़ती है। सेवा हमने किया लेकिन उन्होंने हमें 2 थप्पड़ मार दिए। तो आज पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल ये बुरा बहुत ज्यादा मानने लगे हैं लोग। सब लोग ऐसा लगता है जैसे कि सारे के सारे अरविंद केजरीवाल हो गए, सबको बुरा बहुत ज्यादा लगता है। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि मन त्रायते नहीं कर रहे। मन का त्राण कीजिए और इंद्रियों का संयम कीजिए। इंद्रिय संयम वीर है ही नहीं, न स्त्रियों के अंदर न पुरुषों के अंदर, सब खाली है, सारे खोखले। सब स्त्रियां पुरुषों को देख करके आकर्षित होती हैं और फिर खाली खाली रहती हैं। इसकी वजह से उनका स्त्राव होता है और वो सारा जो है, इसकी वजह से वो वीक हो जाती है। अब उनको छोटी छोटी बातें धारण कर नहीं पाती हैं। उसी तरह से पुरुष भी वीर्य नष्ट करते हैं, वो धारण नहीं कर पाते किसी भी घटना को, किसी भी चीज को संयम नहीं कर पाते, सहन शक्ति नहीं रह जाती। ये सारा कारण धारण शक्ति की वजह से है। अब संयम भी नहीं है, साथ में ध्यान इत्यादि अच्छे से माला नहीं करते हैं, तो अब छोटी छोटी चीजें खूब बुरी लगती है। छोटी छोटी चीजें खूब बुरी लगती है। मम्मी को ये बुरा लगता है कि बेटा मेरे साथ ऐसे बोल क्यों रहा है। बहुत सारे लोग भी ऐसे बोलते हैं, सहनशील हो जाते हैं,
लेकिन हम नहीं, ये सारा कारण इस वजह से है, एक तो लैक ऑफ प्योरिटी, लैक ऑफ चैंटिंग, डीप चैंटिंग, मेडिटेटिव चैंटिंग, इज बिकॉज ऑफ दिस। हमको बुरा भी लगता है, ये भी एक चीज है। कुछ तो थर्ड रीजन इज द सिस्टम, द इको सिस्टम इज एज सच। सारे बद्ध जीव हैं, कोई किसी से आसक्ति रखता है, कोई किसी से आसक्ति रखता है, जो उनको फायदा देता है उससे आसक्ति हो जाती है। जो टेम्पल प्रेसिडेंट भी है वो भी आजकल इससे अछूते नहीं है, कोई शुद्ध भक्त नहीं है। तो फिर ये ऐसा हो जाता है कि कोई आता है, उनको भाई 2 महाप्रसाद के देता है, वो बोलते हैं ठीक है तुम जो कहोगे वो। फिर भाई बद्ध जीव का हालत है। तो इस सिचुएशन में भजन करके पतली गली से भगवत धाम जाना है ना, यस प्रभु। फंसना थोड़ी है बाबा। यहाँ करेक्ट। फंसने का प्रॉब्लम है, जहां आपको लगता है कि आप हैं, आपकी वाइफ है या कोई भी है, किसी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही, हम अपन सहन नहीं कर पा, थोड़ा प्रयास किया, कोई माता जी है इधर उधर बोल रही हैं, प्रयास किया, सह नहीं पा, तो क्या करेंगे? हमेशा वैष्णव अपराध करते रहेंगे। माता जी भी सोच रही होंगी कभी हमको बंदूक मिले तो इनका मर्डर करें। अब ये मर्डर करके सोच करके हम जीवन जिएंगे क्या? सोचिए आप, क्या हम मर्डर कर सकते हैं? फिर तो भक्ति खत्म हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति में जहां पर आप सह नहीं पाते, जहां पर आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, वैसी सिचुएशन से गली, गली का मतलब ये है साइड साइड से चुपके से निकलने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करिए मत, खूब अच्छा करिए, पर वहां पर जहाँ कंफर्टेबल हो आपको। हमको दिक्कत हो रही है वहां पर, तो बहुत ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है, वहां के अधिकारी भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले लोग भी, कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करना है? महाराज वगैरह से भी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और हमको रहना वही है। तो कोई साइड में कुछ और एंगेजमेंट निकालिए जिससे कि आप प्रभुपाद जी की सेवा करें, कोई नया चीज निकालिए। भगवान जरूर न कोई रास्ता खोजेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप रहेंगे, कोई माता जी हैं वो आपके वाइफ को बहुत टॉर्चर कर रही हैं, बार बार वो बातें, बस उनको इसीलिए पसंद पसंद नहीं आती आपकी वाइफ की, भाई वो ज्यादा सुंदर है आपकी वाइफ, और आप वो कम सुंदर है, बस इसीलिए पसंद नहीं आती। लोग उनसे ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं बस। अब इसलिए वो नाराज है, तो उसके बाद टॉर्चर उनका अलग अलग तरीके से चल रहा है। ये तुम टाइम पे नहीं आती हो, तुम इस दिन आना चाहिए तुमको, जब बुलाया जाता है नहीं आती हो। भाई हमेशा बोलते रहेंगे क्या? वैष्णव का आचरण वो कर नहीं रहे। आप शुद्ध भक्त सोच रहे हो ये शुद्ध भक्त हैं, और वहाँ टॉर्चर होते 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 शुगर, बीपी, थायराइड सबके पेशेंट हो जाएंगे। ये दिमाग में भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो सहते कब तक सहते रहेंगे? तो इसलिए सहनशीलता करनी है तभी तक जब तक आपकी माला डिस्टर्ब नहीं होती है। तो अपनी वहाँ के अधिकारियों को बोलिए, जो उनसे प्रेम करते हैं उनको बोलिए, और उनसे भी पर्सनली जाके कहिए कि जब प्रभु जी या माता जी आप ऐसे कहते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो शुगर के पेशेंट हो जाएंगे। सारा देखो, सबको शुगर हो रहा है, क्यों हो रहा है? इज ऑल बिकॉज ऑफ टेंशन। टेंशन। 3 कारण है शुगर होने के। एक तो ये कि प्योरिटी मेंटेन नहीं कर रहे, अपनी प्योरिटी नहीं, वीर्य धारण नहीं कर रहे हैं, एक ये प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से धारण टॉलरेंस बहुत कम हो गया। दूसरा कारण ये, वी आर नॉट चैंटिंग डीपली, वी आर नॉट एब्जॉर्बिंग इन आवर साधना, एंड द थर्ड थिंग इज वी आर इन ए रॉन्ग सिस्टम। तो अगर वो रॉन्ग सिस्टम में हम चले गए, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, यहीं रहना पड़ेगा, तो वहीं पर ही कुछ गली निकालिए, कुछ करिए, क्योंकि अधिकारी भी पागल है, अथॉरिटी भी पागल है, सेवा देने वाली भी पागल है, सब लोग पागल हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अपने कर्म का फल जान करके कोई और जगह पे अपने को एंगेज करना चाहिए। आसपास में कोई और मंदिर हो, या नहीं तो कुछ और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, और मंदिर में बता देना चाहिए कि भाई इस वजह से मैं कोऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका साफ साफ प्रूफ है, गलती यहाँ पे नहीं थी, कुछ ज्यादा ही ये बोल रही है। अभी क्या करें? समझ में आप? यस यस। तो सारे पेशेंट हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े रोग हो जाएंगे, बाद में कैंसर होगा, मर वेरी जाएंगे। नाइस। मेरे को आपका अच्छा वो लगा प्रोजेक्ट, जो ज्योतिकानी माता जी को बता रहे थे आप एक में आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उसको अपन एंगेज करने के लिए कोई दूसरा डाल दिया ना, वो ऑटोमेटिक चले जाएगा। वो इतना इतना क्लियरली समझ में आ गया मुझे। अगर किसी चीज से अपन डिस्टर्ब हो रहे हैं
उसको आप कृष्ण की सेवा में लगा दो, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, वो फिर वापस नहीं आएगा। वो बहुत बहुत क्लियर है प्रभु जी, अच्छा है बहुत, वेरी नाइस। चलो थैंक यू प्रभु जी, पूरे क्वेश्चन इसके अंदर आ गए मेरे। ठीक है, थैंक थैंक यू प्रभु जी। यू। लता मोरी माता जी, आपने पूछना है कुछ? बोलिए, अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है, बोलिए। अनम्यूट पे क्लिक करिए, अनम्यूट करिए माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। बोलिए माता जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नहीं आ रही आवाज। हाँ माता जी बोलिए। आवाज आ रहा प्रभु जी? अभी आ रहा है, अभी आ रहा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है। प्रणाम। तो 3 बजे उठ के पाणी पिया प्रभु जी, तो निर्जला उपवास करू शकते। हाँ कर सकते, कर सकते। तो आचमन करे तो भी पानी पिए ना प्रभु जी, सुबह में अब कोई 4 प्रॉब्लम साढ़े नहीं। 4 बजे हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। करू शकते कर, प्रभु जी। हाँ कर सकते, पर वहां पे बहुत गर्मी है, अपना स्वास्थ्य भी देखते हुए करिएगा। हाँ हाँ, देख एज के भी करते होगा। प्रभु जी, हुआ तो करते, नहीं तो नहीं, ये देखते प्रभु जी। हाँ ठीक है, देख लो, अगर हो जाता है, नहीं तो फिर शाम को नींबू पानी वगैरह ले लीजिए, है ना? तो नींबू पानी पी सकते प्रभु जी? नहीं, निर्जल में नहीं पी सकते, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर पी सकते। हाँ, नहीं हुआ तो हाँ पी नहीं हुआ, सकते। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यानी जो लोगों निर्जल वाला नहीं हो पा रहा है, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि कुछ आग पे पकाया हुआ तो कम से कम खा लीजिए, फल खा लीजिए। हाँ, तो ठीक। हर एकादशी तो फल खा के करते प्रभु जी। हाँ तो फिर ठीक है, उतना भी ठीक है, हाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर निर्जल आपको कर पा रहे, वहां अभी तो गर्मी होगी वहां महाराष्ट्र में, है हाँ, ना? देखेंगे लेकिन प्रभु आप, जी, हुआ तो करेंगे प्रभु जी। हाँ करेंगे, हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनीता धन्यवाद। माता जी, अनीता माता जी, आपने कुछ पूछना है? अनीता हरे कमल कृष्णा माता जी। प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। जैसे कि आपने अपराध के बारे में बताया, तो प्रभु जी हम डेली लाइफ में भी तो बहुत कुछ कुछ अपराध करते हैं ना प्रभु जी, जैसे मच्छर मारना, जैसे कुछ कुछ होते हैं, जैसे वो मारना ही पड़ता है प्रभु जी। तो इससे भी हमको बहुत ज्यादा ये लगता है प्रभु जी। नहीं नहीं, पाप से नहीं लगता, अपराध से लगता। अपराध का मतलब जिसमें भक्त, भक्ति और भगवान इन्वॉल्व। आप कुछ कर रहे हैं लेकिन भक्त, भक्ति और भगवान उसमें इन्वॉल्व, तभी वो अपराध गिना जाता है। जैसे कि कोई भक्त है, उसके साथ कुछ हुआ, या फिर भक्ति सेवा करते समय कुछ हुआ, या फिर भगवान इन्वॉल्व है, तब समझ रहे? मच्छर मारने का कोशिश कर सकते हैं, वो मॉर्टिन वगैरह यूज कर सकते हैं, उससे वो दूर भाग जाते हैं। अगर नहीं तो, अगर वो नहीं यूज करना आपको अच्छा लगता है तो आजकल वो करते हैं कि नहीं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, वैसा करिए। पर पाप से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इससे अपराध से ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है ना? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thank you, प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।